हेलो फ्रेंड्स, गेट कंप्यूटर साइंस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स गेट कंप्यूटर साइंस 2019 के क्वेश्चंस। और इस सीरीज में आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स में जो क्वेश्चन आए थे 2019 में हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन 2019 CS कंप्यूटर साइंस डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड आपके सामने है। देयर आर एन अनशॉर्टेड एरेज। ओके, ये सारे जो एरेज हैं फ्रेंड्स फ्रॉम A1 टू अप टू द AN, फ्रॉम A1 टू अप टू द AN, दीज आर ऑल अनशॉर्टेड एरेज। ओके, और अज्यूमिंग दैट n इज ऑड, जो यहाँ पे n है वो क्या है, ऑड नंबर ऑफ एरेज है। ईच ऑफ A1 टू अप टू द AN एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, एंड देयर आर द नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन एनी टूज एरे, कोई कॉमन एलिमेंट भी नहीं है। ओके, so the worst case time complexity of computing the median of medians of this is what? ठीक है, n log n, n square n and n square log n. so friends पहली बात तो ये आती है कि array जो है वो अनशॉर्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टेड नहीं है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फाइंड द मीडियन इज जनरल सिंपल अ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O of n. what is a big O of n? ठीक है, for unshorted array. And you need to apply this algorithm up to the nth element. हमें ये किसके लिए करना है, n elements के लिए करना है, again and again to find all the medians and again once to find the median of all these medians. So the total time complexity this what n into n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी प्लस n तक चलती रहेगी, लास्ट जितने भी एरेज हैं उनके तक चलती रहेगी। तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास में n स्क्वायर, और अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसमें जो है n ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, n स्क्वायर ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा क्या, n स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ मैक्स हीप इज ऑलवेज एट द लीफ नोड। ठीक है, मैक्स हीप है, जैसे कि मैक्स हीप की बात करता हूं 10, 8, 9, 7, 5, 4, 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस मैक्स हीप में जो सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सबसे जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, लीफ नोड पर है, हमेशा लीफ नोड पर ही रहेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट जो 1 है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Second largest element in the max heap is always a child of the root node. Second largest element, सबसे largest element क्या है यहाँ पर 10 है, और second largest element क्या है यहाँ पर 9 है। तो आप देख सकते हैं कि root node का child है। अब वो left भी हो सकता है और right भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन root node का child है, ये confirm है। ठीक है, से कौन सा, second largest element, second largest element। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, तो दोनों ही जो है वो है ऑप्शन में आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसमें सेकंड है, 1 नहीं है, तो ये तो आंसर वैसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें 1 है बट सेकंड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आप ऐसे ऑप्शंस को फ्रेंड्स एलिमिनेट कर सकते हैं। अब तो काफी आपको अंदाजा हो जाता है कि आंसर क्या होगा इस केस में। थर्ड स्टेटमेंट हम देखते हैं, मैक्स हीप कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बाइनरी सर्च ट्री। मैक्स हीप को हम बाइनरी सर्च ट्री की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद बिग O ऑफ n टाइम। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 सही हो जाता है, 4th यहाँ पे सही नहीं होगा क्योंकि चारों ऑप्शन तो सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। अब बाइनरी सर्च ट्री कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, ये हो जाएगा कैन नॉट बी केस हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, ये ऑप्शन जो है कौन सा है, ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। तो ये एक जर्नल एक मैक्स हीप आपके सामने है। ओके, और जो मैंने आपको जो स्टेटमेंट्स बताए थे वही मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हैं, और इस केस में जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आंसर स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेट G बी द एनी कनेक्शन वेटेज अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या है, एक तो कनेक्टेड है, वेटेज है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ओके, और G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पैनिंग ट्री है क्या, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या है। जैसे मैं एक ये ग्राफ की बात करूं आपको 1, 2, 3, 4,
5। ठीक है, ये कैसा है फ्रेंड्स, एक कनेक्टेड ग्राफ है, एक वेटेज ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ओके, इसके कुछ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं इफ नो टू एजेस ऑफ G हैव द सेम वेट। ठीक है, कोई भी दो एजेस की वेट जो है वो सेम ना हो, तो उसके जो है G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री, उसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा कब, जब इफ नो टू एजेस, कोई भी दो एजेस जो है उसके सेम एज वेट नहीं हो। बिल्कुल सही बात है, अगर एज वेट्स अगर सेम हो जाएंगे तो फिर उसका यूनिकनेस, यूनिक जो है मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं आएगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो आ जाएगा लेकिन वो यूनिक नहीं होगा। ठीक है, सब में से वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। अब स्पैनिंग ट्री है क्या यहाँ पर, जैसे मैं इस बात की बात करूं तो यहाँ पर कितने नोड है, 1 2 3 और 4 नोड है। तो जब स्पैनिंग ट्री बनेगा हमारा, ठीक है, तो उसमें कितने होंगे फ्रेंड्स, नोड तो 4 ही होंगे, 4 ही वर्टेक्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर n, नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर n, बट नंबर ऑफ एजेस, number of ages is the n minus 1, number of ages is the n minus 1। अब वो एजेस कौन सी हो सकती है, वो एजेस ये भी हो सकती है, लेट्स से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 1 2 एंड 3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5 की जगह जो है इस एज में 5 की जगह यहाँ पर 5 ना होकर 1 होता, तो क्या होता कि ये और ये 1 2 और 1, ये एक इसका क्या हो जाता, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो जाता। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी होता है यहाँ पर। तो कोई भी दो एज वेट, ठीक है, टू एजेस का अगर एज वेट सेम है, ठीक है, इफ नो टू एज वेट इज सेम देन G हैज अ मिनिमम यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये बिल्कुल सही बात है, उसका एक यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम होने से क्या हो सकता है कि उसके मोर देन 1 भी निकल जाए। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट तो सही हो गया तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ओके, अब हमें देखना है कि क्या सेकेंड भी सही है या नहीं है। ओके, तो G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, क्या कंडीशन है, फॉर एवरी कट इन G, कोई भी हम कट लगाएं, जैसे कि मान लीजिए ये कट है, ये कट है, कोई भी हम कट लगाएं, there is a unique minimum age weight crossing the cut। ठीक है, ये भी बस सही बात है कि there is a unique minimum weight, हो सकता है कि जो हमने कट लगाया हो, जैसे कि ये हम कट लगा रहे हैं, यहाँ पर ये कट लगाया, ठीक है, तो क्रॉसिंग दी अ कट, वो कट को क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स है फ्रेंड्स वो सही है, बोथ फर्स्ट एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन हो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर डी, दिस इज द जस्ट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया वही है। सेकंड, इसमें हम कुछ कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई दो एज ले या ना ले, तो ये कुछ एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकली दे रखा है, प्रैक्टिकली जो है आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्पैनिंग ट्री जो है वो एग्जीक्यूट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि 2019 में आ रखा है गेट CS कंप्यूटर साइंस, लेट T बी द फुल बाइनरी ट्री विद 8 लीव्स। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, 8 लीफ नोड है और ये कैसा है फ्रेंड्स, एक फुल बाइनरी ट्री है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फुल बाइनरी ट्री, अ फुल बाइनरी ट्री हैज एवरी लेवल इज फुल, जितने भी लेवल्स हो वो क्या हो, फुल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फुल बाइनरी ट्री कहेंगे, लाइक दिस। जैसे ये एक फुल बाइनरी ट्री है, इसमें दिस इज द 0th लेवल, दिस इज द फर्स्ट लेवल, देन दिस इज द सेकंड लेवल। ठीक है, हर लेवल पर जो है नोड सारे फुल हैं, कैसे निकालेंगे आप, 2 to the power l। ठीक है, अगर मैं लेवल 0 की बात करूं तो उसमें एक नोड होना चाहिए, लेवल 1 की बात करूं तो उसमें 2 नोड होने चाहिए, लेवल 2 की बात करूं तो उसमें 4 नोड होने चाहिए, सब जगह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कैसा एक फुल बाइनरी ट्री है। ओके, सपोज 2 लीव्स A and B ऑफ T, कोई भी दो लीव्स जो है ए और बी उसको मान सकते हैं उस पर्टिकुलर ट्री में, आर चूजन यूनिफॉर्मली एंड इंडिपेंडेंटली एट रैंडम। कोई भी दो लीफ मान लें, ये मान लें, ये मान लें, या ये कोई भी इंडिपेंडेंटली यूनिफॉर्मली आप उसको मान सकते हैं। द एक्सपेक्टेड
वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इन टी क्या होगी, हमें वो बताना है, इज व्हाट। ठीक है, इट मींस द नंबर ऑफ एजेस, द नंबर ऑफ एजेस इन द यूनिक पाथ बिटवीन द ए एंड बी। यहाँ पे डिस्टेंस का मतलब क्या है फ्रेंड्स कि द नंबर ऑफ एजेस यूनिक पाथ होना चाहिए, ठीक है, ए और बी के बीच में, वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी, तो वो हमें यहाँ पे निकालना है। सो यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना है, क्या होगी हमें ये बताना है। ठीक है, सो फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन आप देखें क्या है इसका। 8 लीव्स है, ठीक है, सो 2 to the power 3 क्या हो जाएंगे, 3 लेवल्स इन अ ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 3 लेवल्स इन अ ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, सही बात है। The distance in terms of the edges between the any two leaf nodes, number of edges जो है हमें निकालनी है 2 leaf nodes के बीच में, वही क्या होगी, उसकी distance होगी। And if we consider the 2 leaves not necessarily distinct, तो number of the pairs with the path length 0 path length हो, दोनों similar हो, when a is equal to b, तो क्या होगी 8। ठीक है, now path length is 2, ठीक है। For each 8 leaf node we have the pair, and since the selection is independent, order of the pair is also the significant, तो क्या होगा 8 होगा। Now number of pairs with the path length 4, ठीक है, path length 4, तो 4 है। For each leaf node we have to go 2 levels up to, and while computing the down we have the 2 choices, तो 8 into 2 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बात करूं 6 की, तो कितने हो जाएंगे, 32। ओके, तो ये यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। 4 की बात करूं, 8 into 4 32 पेयर्स। ओके, तो ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो फाइनली दिस इज द 0, ठीक है, दिस इज द 0 2 4, ठीक है, 4 देन 6। ओके, ये इसको हमें कैलकुलेट करना है, जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। दैट इज दी अप टू दी पॉइंट फ्रैक्शनल के बाद में 2 तक लेवल हमें कैलकुलेट करना है, तो 4.25 समथिंग ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका आंसर कहाँ से कहाँ लाई करेगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से लाई करेगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में ये जो है आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, नहीं ऑप्शन बी में नहीं फ्रेंड्स, ऑप्शन डी में जैसे कि ऑप्शन डी की रेंज क्या दे रखी है, 4.24 अप टू द 4.26, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4.25, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी, न कि ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका फ्रेंड्स क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज द क्वेश्चंस दैट इज अकर्ड इन द गेट CS कंप्यूटर साइंस 2019। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।